झारखंड लेवल की परीक्षा है, अतः इसकी तैयारी राजधानी में होनी चाहिए थी, रांची में होती, धनबाद में होती, बोकारो में होती, गोड्डा में होती, दुमका में होती, लेकिन तैयारी दिल्ली में हो रही है। क्या संदेश दे रहे हैं? और सबसे बड़ी भूल कि आपने लोकेलिटी को बाहर कर दिया है। लोकेलिटी यानी लोकल भाषा, बैरियर को ही समाप्त कर दिया है। हमारे कुछ साथी राजस्थान गए थे आपका टीचर बहाली में, उन्होंने राजस्थान टीचर बहाली में संविधान का अनुपालन किया और फाइनली क्या किया, शायद कुछ इंटरव्यू में बाकी लोग का छटनी कर दिया। यानी ऐसा नहीं, उन्होंने मौका नहीं दिया। लेकिन आप जो कहते हैं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, आप उससे उन्हें रोकेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास तो लोकल लैंग्वेज का बैरियर है नहीं। आप झारखंड की भाषा संस्कृति को लेकर कोई चैप्टर रखे नहीं, मार्क्स आप देंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? और फाइनली वही डेमोग्राफी बदली जाएगी। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है, जहाँ जहाँ शहर स्थापित हुआ है, वहाँ झारखंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हजारीबाग टाउन, धनबाद टाउन, बोकारो टाउन, जमशेदपुर टाउन, रांची टाउन, झारखंड वहाँ नहीं है। लगता है वो हम झारखंड में नहीं है। वहाँ डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, वोटर्स भी बदले जा चुके हैं, भाषा भी बदली जा चुकी है, पर्व त्यौहार जिसे हम संस्कृति कहते हैं, संस्कृति भी बदली जा चुकी है। अब इसी प्रकार धड़ल्ले से इतने भारी संख्या में अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो फिर क्या होगी कुछ सालों में डेमोग्राफी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात, जैसा कि यदि आपको लगता है कि एक बात याद रखिए, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी मूलवासी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही इस राज्य के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके आदिवासी, क्योंकि आप बार बार इसी बात का तर्क देते हैं, दलील देते हैं कि नहीं भाई हमें बाहर के लोग वोट ना करें, सिर्फ आदिवासी और कुछ वर्ग का आप चर्चा करते हैं कि अगर हमें वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे, जो कि एक मुख्यमंत्री के पद पर होकर आप शर्मनाक बयान देते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मान के चले जिस दिन जनगणना होगी, क्योंकि अंदरूनी आंकड़े कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक दिन हम लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि 36,000 प्रत्येक साल आंकड़ा है कि 36,000 लोग झारखंड में आकर बस रहे हैं। 36,000 गिनती याद रखिएगा, 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में आके बस रहे हैं वो मायने नहीं है। वोटर कार्ड, राशन कार्ड वो विषय नहीं है। वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि सब बना रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक तो आपका नियोजन पॉलिसी से भी आएगी और दूसरा स्थानीय नीति नहीं होने के कारण भी आएगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट को मजबूती से अनुपालन नहीं करने के कारण भी अन्य राज्यों के लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। अन्य राज्यों के लोग से हमारी कोई बैर नहीं है, वे रोजगार के लिए आए। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु, तेलंगाना जाते हैं लेकिन फिर अपने गांव वापस चले आते हैं, विवाह शादी अपने गांव में करते हैं, घर अपने गांव में बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का नियम रहे हमारे राज्य में भी, पूरे दुनिया के लोग आए। लेकिन यहाँ अगर बस बसाव कर जाएंगे आसानी से, भी सीएनटी एसपीटी की ज़मीनों को छीनकर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण और नियोजन नीति नहीं होने के कारण नौकरियाँ भी आके कर लेंगे, तो जब अगली जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है उसमें उनकी संख्या थोड़ी अधिक होगी। जब उनकी संख्या थोड़ी अधिक होगी तो असर किस पे पड़ेगा? क्या सिर्फ मूलवासी पे पड़ेगा? आदिवासियों पे भी पड़ेगा और उनके रिजर्व पे भी पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं दूरदर्शिता का अभाव है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, हम भड़का कहाँ रहे हैं भैया? हम लोग तर्क दे रहे हैं जो चीज़ों को साल भर से हमने देखा, किस प्रकार यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, किस प्रकार झरिया विधानसभा का वोटर को सिंदरी भेजा जा रहा है और बागमारा विधानसभा का वोटर को तोपचांची भेजा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आने वाले 20 साल में पूरी प्लानिंग है कि खासकर जहाँ से पैसा की उगाही होती है वहाँ लोकल विधायक ही न बने। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से पैसा की उगाही होती है यानी कोयलांचल का क्षेत्र और कुछ हिस्सा हल्का सा आप कह सकते हैं जहाँ कोलियरी बेल्ट है, लेकिन मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, वहाँ पूरी तैयारी है वोटर्स बदलने की। क्योंकि गांव के लोगों को पता ही नहीं कि वोट कहाँ देना है। हमारे लोगों को तो इंतजार रहता है शाम का, चखना दारू मुर्गा मिल जाए, ज़िंदगी मस्त है। और उनको इंतजार है 5 सालों का, किसी को इंतजार है 10 सालों का कि कैसे बदलेंगे, कैसे अपने वोटर्स को यहाँ स्थापित करेंगे, कैसे यहाँ हमारा दबदबा होगा। उदाहरण दे रहे हैं, एकदम सॉलिड उदाहरण दे रहे हैं, हम बार बार देते हैं। झरिया जानते हैं आप, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो झरिया में हुआ है मेरे साथियों। कोयला के कारण सबसे ज़्यादा अतिक्रमण झरिया में हुआ है। अब क्या हुआ? झरिया झारखंड की पहुंच से बाहर हो चुका है। झारखंड की पहुंच माने झारखंड के लोग वहां विधायक नहीं बन पाएंगे। जब उन्होंने देखा कि झरिया में तो अब ये झारखंडी लोग, खतियानी लोग, रैयत लोग, यहाँ का जो मूल लोग है उन लोग तो कुछ नहीं कर पाएगा, नाक रगड़े, सर पट के यहाँ कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने क्या किया? झरिया की लगभग 1 लाख आबादी को अब सिंदरी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी सिंदरी भेज रहे हैं। वही झरिया की आबादी को मैंने मकान अलॉटमेंट करते हुए विस्थापित का नाम देकर सिंदरी भेज रहे हैं। 1 लाख पॉपुलेशन, यानी सिंदरी विधानसभा भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो धनबाद की आबादी है वो धीरे धीरे बरवड्डा, राजगंज, कोटालड्डा, तोपचांची आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? 2 वोटर आईडी वाले हैं वे लोग, 2 वोटर आईडी वाले हैं। हमारी तरह आपकी तरह डरपोक नहीं है भैया। वे दोनों जगह वोट करेंगे, दोनों जगह मतदान करेंगे। यदि किन्हीं को मजाक लगता है आइएगा 2024 में बेरमो घुमाएंगे, खासकर बेरमो घुमाएंगे।
2024 में आइएगा, बेरमा घुमाएंगे और कहाँ से वोटर्स आते हैं, कैसे आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन ये लोग सो रहे हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगली जब जनगणना होगी, सबका परसेंटेज आबादी का घटेगा। जब परसेंटेज आबादी का घटेगा तो आरक्षण की सीमा भी घटेगी, हो सकता है आरक्षित सीटों की सीमा भी घटेगी, और हो सकता है ये राज्य में जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 भी संकट में आएगा। अभी अनुसूची 5 पूरा है कहाँ झारखंड राज्य में? कुछ ही जिलों में है ना, कुछ ही जिलों में अनुसूची 5 का अनुपालन होता है। तो अनुसूची 5 का मतलब क्या? आदिवासियत को एक रक्षा कवच। अरे भाई, जब उस राज्य में, उस जिला में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी और अन्य लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा उस अनुसूची 5 का? और क्यों वहां रहेगा अनुसूची 5 ऐसे कंडीशन में? तो इसलिए दूर की सोचिए। अनुसूची 5 को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो बाहरियों के लिए बैरियर लगाइए। क्यों आएंगे हमारे राज्य में? हम लड़कर, कटकर, बर्बाद होकर, जेल जाकर, मर कर, मार खाकर, मर कर लिए राज्य। क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे अन्य राज्यों के लोग? क्यों उनसे हमारा आए? रोजी रोजगार के लिए आए, छोटा मोटा बिजनेस के लिए आए। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तेलंगाना जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, उस तरह आए? किसने मना किया भाई? हमारे लोग जिस तरह जाते हैं अन्य राज्यों में, कमाते हैं, खाते हैं, फिर घर में आकर अपना बहन का विवाह करते हैं, घर में आकर कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, एक कहीं जमीन का टुकड़ा लेकर कहीं आपका घर बनाते हैं, उसी तर्ज पर आए। और नहीं तो यदि आपको लगता है दूर की नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो 20 सालों का इंतजार कीजिए। आप भी अभी जवान हैं, 45 वर्ष के आसपास के हैं, यानी जाहिर सी बात है अभी आपकी उम्र और 45 है, और दुआ करते हैं 100 साल जिए, क्योंकि आपसे हमारी विचारों की लड़ाई है, आपसे नहीं। आप झारखंडी हैं, माननीय मुख्यमंत्री आप झारखंडी हैं, तो आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। आप अभी और 50 साल जिए, देख कर जाइएगा कि किस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बदला जा रहा है। और अगर आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आरक्षित सीटें, आरक्षण का कोटा, अनुसूची 5, सब पर संकट आएगा, क्योंकि बाहरी आबादी बाहरी है भैया। वो जब संख्या कम रहती है सब ठीक है, संख्या ज़्यादा होती है। राज सिन्हा देख सकते हैं, राज सिन्हा भोली में कांड हुआ, चुपचाप रहा, जबकि भोली रैयत का अपना जमीन था। वहाँ अतिक्रमणकारियों लोग को हल्का सा साइड क्या किया, बोला हम इसका आवाज़ दिल्ली तक लेके जाएंगे। यही देख सकते हैं, एक भी मुद्दा पे लोकल से खड़ा नहीं हो पाता है बाहर का विधायक लोग। इसलिए इस बात की जरा सा ध्यान रखिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके लिए संदेश रहेगा। और साथ ही साथ मजदूर दिवस, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि शिक्षक दिवस में शिक्षक का सम्मान होता है, चिल्ड्रन डे में बच्चों को टॉफियाँ खिलाई जाती हैं, मदर डे में केक इत्यादि काट कर माँ का सम्मान किया जाता है, फादर डे में पिताजी का सम्मान किया जाता है, सिस्टर डे में सिस्टर का सम्मान होता है, डॉक्टर डे में डॉक्टर का। लेकिन क्या मजदूर दिवस में कभी सुना है कि किसी मंत्री ने, विधायक ने, कलेक्टर ने किसी मजदूर को लाकर उसका चरण धोकर उसे अच्छा कपड़ा पहनाकर अच्छा खिलाया होगा? बस मजदूर दिवस का नाम है मजदूर दिवस, लेकिन छुट्टी मिलती है सरकारी बाबू लोग को। मजदूर तो आज भी ड्यूटी में गया होगा। कार्ल मार्क्स ठीक कहते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज कार्ल मार्क्स का वो कथन सही साबित हो रहा है। मजदूर अगर चाहें तो इस राज्य में, इस देश में बदलाव आ जाएगा। बस उन्हें थोड़ा सा परित्याग की भावना करनी होगी, थोड़ा सा एग्रेसिव होना होगा। एग्रेसिव ये होना होगा कि उन्हें 1 महीना के लिए एकदम सारा काम ठप कर देना है। आसपास के जो भी जंगल मिलता है वहाँ चले जाएँ, और जंगल में जो भी मिलता है खाने को खाए। मजदूर यानी प्रत्येक दिन उसे कुछ ना कुछ पैसे चाहिए जिससे वो खरीद कर खा सके। तो आसपास का जंगल, उसमें जो मिले जंगली फल फ्रूट्स पात जो भी मिले, 1 महीना किस तरह तकलीफ से काट लेता है, तो हमको लगता है कलेक्टर का बेटा भी आकर बाथरूम साफ करने लगेगा। उसको भी तो आभास होना चाहिए दर्द तकलीफ क्या होता है। अभी एसी पंखा से लोग, एसी और पंखा और कूलर से बाहर नहीं निकल पाता है ना, उस समय मंत्री का बेटा को भी आभास होगा। मजदूर का क्या महत्व है, इसका आभास उनको भी होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है मजदूर अगर बदलाव, भगत सिंह भी कहते थे कि हमारे असली सैनिक कारखानों में है, असली सैनिक खेतों में है, खेतों में यानी किसान, और कारखानों में यानी मजदूर। ये हमारे असली सैनिक है, यही हमारे असली सैनिक है। तो मजदूर इस राज्य के, इस देश के असली सैनिक है। और वास्तव में आज़ादी तभी आएगी जब आज़ादी में मजदूरों का और किसानों का योगदान होगा। लेकिन आज भगत सिंह ने एक चिंता जताई थी कि आज़ादी हम तो अंग्रेज़ों से छीन लेंगे, उठा के पटक के मार के जैसे भी छीन लिए, सपोज देता छीन ही लिए हैं, लेकिन क्या हुआ आज़ादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, लाचार, बेबस उन तक जा पाएगी? आज भी आप आकलन कीजिए, मजदूरों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, बेबसी, लाचारी, कर्ज में डूब रहे हैं किसान, मजदूरों की असमय मौत आपको स्पष्ट कर देगी कि वह आज़ादी जिसकी कल्पना भगत सिंह करते थे, क्या यह आज़ादी गांव तक जाएगी? सही में आज भी वो गांव तक नहीं गई है। इसलिए मजदूर दिवस केवल एक कैलेंडर की तारीख बन के रह गई है। धरातल पर आज भी मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है। और ये हम नहीं, क्योंकि केंद्र में एक महानायक, हम सब उनको मानते हैं तो हम भी तो आदर बोल देते हैं भाई, महान प्रधानमंत्री बड़े लंबे लंबे बात रखते हैं रोजगार को लेकर, लेकिन धरातल पे कुछ होता नहीं है। तो उन्हीं के दल के एक श्रेष्ठ राजनेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अगर इस बात को एक आम आदमी बोलेगा कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, तो शायद वो देशद्रोही कहा जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये आज़ादी अधूरी है। बिल्कुल, आज भी मजदूरों की दशा, किसानों की दशा। तो इसलिए मजदूर दिवस की सार्थक बधाई तभी होगी जब मजदूरों के चेहरे पर सिकन नहीं, मुस्कान होगी। निराशा, हताशा नहीं, एक हल्की सी, छोटी सी, खुशनुमा मुस्कान होगी। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स का वो कथन कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए जंजीरों को खोने के सिवा और कुछ बचा नहीं है। आज मजदूर अगर बदलाव चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को तपाना होगा, उन्हें गलाना होगा। मेरा मानना 1 महीना के लिए सारा कामकाज एकदम रिजेक्ट करके, एकदम आंदोलन करते हुए जंगलों में चले जाएं और अपना जीवन 1 महीना जंगलों में जो भी आहार मिलता है उससे काटें, और कलेक्टर के बेटे को भी अपना किचन संभालने दीजिए। तब पता चलेगा कि मजदूर का दर्द क्या होता है। लेकिन चूँकि हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर पाते और आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर किसान और मजदूर ही वास्तविक आज़ादी दिला सकते हैं। ये मेरा नहीं, युग नायक भगत सिंह का कथन था। राजेश दा का कमेंट से बिल्कुल 100% सहमत हैं। जब बात नीति नियम से ना बनती है तो मरता क्या नहीं करता, ऐसी परिस्थिति सत्ता के हुक्मरान तैयार करते हैं। ठीक है, बाकी सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।